ये काफिला लुटा हुआ 13 माह मुहर्रमुल हराम को चला है करबला के मैदान से, चला है कूफा से। उसमें मेरे नबी की शहजादियां भी हैं, इमाम हुसैन की बीवी भी है, इमाम हुसैन की बेटी भी है, हजरत ज़ैनब भी है, सकीना भी है, और भी दीगर खवातीन हैं। और आपके शहजादे जो रह गए थे मैदान करबला में जाने से, जिनको हम और आप हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रह गए। ये लुटा हुआ काफिला चला है। शिमर ने नेज़े को निकाला, हजरत इमाम हुसैन के सर को लटकाया नेज़े पर। चला है शिमर लेकर, हजरत इमाम हुसैन के सर को कोई खुशी का इजहार कर रहा था, कोई मसरत का इजहार कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। लेकिन ये लुटा हुआ काफिला, ये असीरान करबला, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस मजहब इस्लाम की खातिर अपने खानदान की कुर्बानी को पेश किया, अपनी जानों की कुर्बानी को पेश किया है। हजरत इमाम हुसैन जब शहीद हो गए तो हजरत ज़ैनब ने इस काफिले की लगान को संभाला है। और ये 10 माह मुहर्रमुल हराम से लेकर 13 तक हजरत ज़ैनब सब्र की तलकीन करती रही। कभी खैमे की तरफ जाती, कभी मैदान करबला की तरफ देखती है। हजरत ज़ैनब तमाम खानदान वालों को समझाती जाती है और कहती जाती है, ऐ नबी के घर वालों, आज ये उम्मत हमारी तरफ देख रही है और कयामत तलक की खातून के लिए, कयामत तलक की आने वाले नस्लों के लिए, नौ इंसानी के लिए हम दर्स से इबरत बनेंगे। आज अगर हम यहाँ पर मुस्तफा जाने रहमत शमए बस में हिदायत, नौशहे बस में जन्नत, मुस्तफा जाने रहमत के दीन पर मजबूती के साथ हम अड़े रहे, हम डटे रहे, तो यकीनन आने वाले नस्लें हमारे गुण गाएगी और आने वाले नस्लों के लिए हम एक पैगाम बनकर रहेंगे और आने वाले खवातीन के लिए हम एक दर्स से इबरत बन के रहेंगे कि अगर इस इस्लाम की खातिर अगर जान देनी पड़े तो दे देना, अगर इस इस्लाम की खातिर अगर कुर्बान करना पड़े तो कर देना, अगर इस मजहब इस्लाम की खातिर जो कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो कर देना, लेकिन नबी का दिया हुआ दीन कभी हाथों से ना जाने देना। ये पैगाम हजरत ज़ैनब अपने घर वालों को देती चली जा रही है। ये लुटा हुआ काफिला, ये असीरान करबला चला है कूफा से। मुल्क शाम में यजीद इंतजार कर रहा है कि लुटा हुआ काफिला आगा। अब चले हैं ऊंटों पर सवार होकर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेड़िया डाल दी गई है। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है कि जिनको लक़ब दिया गया सज्जाद का। सज्जाद उसको कहा जाता है जो ज्यादा सजदे करता है, जो ज्यादा इबादत करता है, जो ज्यादा सजदे करता है, उसको सज्जाद कहा जाता है। वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो लख्ते जिगर है हजरत इमाम हुसैन के। हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे से कितना प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत रखते थे, बड़ी उल्फत रखते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं सिर्फ आपके चश्मो चराग हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं, यहीं से हजरत इमाम हुसैन की नस्ल चली है। उस वक्त करबला के मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन तैयार हुए थे करबला के मैदान में जाने के लिए, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, आप बिस्तर अलाला पर इस्तराहत थे। लेकिन जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा चाचा भी हो गए शहीद, भाई भी शहीद हो गए, सब शहीद हो गए, बचा सिर्फ मैं हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उठा तक नहीं जा रहा था। लेकिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि बाबा जान, क्या मेरी किस्मत में नहीं है शहादत का जाम नोश करना? क्या मेरी किस्मत में नहीं है कि इस मैदान करबला में जाने के बाद मैं बाप का हक अदा कर सकूं, अपने नाना का हक अदा कर सकूं? क्या मेरी किस्मत में नहीं है? इतना कहना था। हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया था, बेटा यकीनन मैं जानता हूं, तेरी उल्फत को जानता हूं, तेरी अकीदत को जानता हूं, तेरी मैं किस्मत को जानता हूं, लेकिन ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुन, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। तभी तो आला हज़रत ने कहा है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब इतना कहा है, हजरत इमाम हुसैन ने रोक दिया है। खुद गए मैदान करबला में, जने कितनों को फिन्नार करते हुए आप भी शहीद हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं आपके आखिरी चश्मो चराग। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये काफिला चला है मुल्क शाम में। अब ये यजीदी जा रहे हैं खुशियां मनाते हुए, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज हमने इस करबला के मैदान से कौन सा दर्स हासिल किया? कौन सा बताइए? कौन सा ऐसा गांव है हमारे इस इलाके में? पूरे यहाँ का मालूम नहीं,
कि जब हम वो तारीख, अजीम तारीख, वो ऐसी तारीख 10 माह मुहर्रम हराम की कि क़यामत तलक कोई ऐसी तारीख रकम नहीं कर सकता है। उस तारीख में हम हजरत इमाम हुसैन के नाम पर जो हम गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ का मालूम नहीं है मुझे, हम जो कहते हैं उसको हुसैनियत का नाम देते हैं। यकीनन पढ़िए आप तारीख करबला को पढ़ के देखिए, आंखों से आंसू आएंगे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जो नाम मैं आपके सब सामने ले रहा हूँ, कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? जब करबला हो गया, जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुल्क शाम में यजीद के दरबार में पहुंचे, वहां गुफ्तगू हुई। यजीद अपने आप को बचाना चाहता था, बदनामी के दाग को दूर करना चाहता था, लेकिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सब कुछ तबाह, सब कुछ कह दिया जो कहना था। अब ये काफिला लुटा हुआ मदीने की सरजमीन में पहुंचा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ताल्लुक से आता है, तारीख करबला चीख चीख कर बयान कर रही है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीने की गलियों में जाते थे, जहां पर गोश्त की दुकान हुआ करती है, तो गोश्त बेचने वाले छुरी को छुपा दिया करते थे, गोश्त पर कपड़ा डाल दिया करते थे। तारीख करबला बताती है कि लोगों ने पूछा तुम ये काम क्यों करते हैं, क्यों करते हो? जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गुजर होता है तो तुम गोश्त को क्यों ढकते हो, क्यों छुपाते हो, छुरी को क्यों छुपाते हो? तो उस वक्त उन गोश्त के बेचने वालों ने जवाब दिया था, तुम्हें मालूम नहीं है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गुजर यहाँ से होता है, जब गोश्त पर निगाह पड़ती है तो उन्हें अपने बाप का लाशा नजर आ जाता है, उन्हें अपने भाई की जवानी नजर आती है, उन्हें करबला का मैदान जब नजर आता है, जब उनके दिल में उसका एहसास होता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। तारीख करबला बताती है कि रोते रोते खून के आंसू आना शुरू हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कौन नहीं जानता है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ताल्लुक से तारीख करबला बयान कर, आप जिंदगी में इतना रोए कि आंसू खुश्क हो गए, आंसू नहीं आते थे, खून टपकता था आपकी आंखों से, खून टपकता था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में तारीख करबला चीख कर बयान कर रही है कि जब प्याला आता ठंडे पानी का तो देखकर फेंक दिया करते थे। पूरी जिंदगी में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ठंडे पानी की तरफ नहीं देखा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी को पढ़ो और अपने अंदर तब्दीली लाना शुरू करो। ये काफिला मदीना मुनव्वरा माहे मुहर्रमुल हराम की 13 तारीख से मैदान करबला से मुल्क शाम के बीच में एक जगह पड़ती है, वहां पर गिरजा घर था एक। वहां देखा कि यहाँ हमें ठहरना है, रात को आराम करना है, रात को आराम करेंगे, यहाँ पर रहेंगे। एक गिरजा घर था ईसाइयों का, ईसाइयों की इबादत की जगह है। वहां पर एक राहिब रहा करता था, उनका पादरी रहा करता था। उसने अपनी किताब के अंदर इनके मनाकिब को पढ़ रखा था, इनकी शान को पढ़ रखा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और आपका पूरा लुटा हुआ काफिला, उसमें आपकी बहनें भी थी, आपकी माँ भी थी, खवातीन भी थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे। यह काफिला लुटा हुआ रुका है। राहिब को आवाज दी गई, राहिब ने पूछा कौन, कहां से आए हो? उन्होंने कहा हम कूफा से आ रहे हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि आज हुसैन को हमने तबाह बर्बाद कर दिया? नाउज़ुबिल्लाह। आज हम हक और बातिल की जंग को हम जीत कर आ रहे हैं। ये कहा उन यजीदी भेड़ियों ने। अब इतना कहा तो पादरी का देखो उसका इल्म देखो कि उसने क्या पढ़ रखा था अपनी किताब के अंदर। उसने कहा कहां से आ रहे हो? कूफा से। उसी कूफा से जहां मैंने अपनी किताब में पढ़ रखा है कि वहां पर एक मैदान होगा जिसको करबला कहा जाएगा। वहां इमाम हुसैन आएंगे, नबी आखिर ज़मा के शहजादे आपके नवासे आएंगे। वो मैदान करबला में हक व बातिल का मारका होगा। जाहिरन तो ये फतह यजीद को होगी, लेकिन हकीकत में फतह हुसैन को होगी। इतना कहकर राहिब बाहर निकला है। वो देखा कि शिमर लईन ने हजरत इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर टांग रखा है। देखा राहिब ने कि वो कौन है, वो किसका सर है? तो शिवन ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, इसी बागी का तो सर है जो सबसे बड़ा बागी था, जिसने यजीद के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया था। उसी का तो सर है कि हुसैन का सर है। इतना कहना था। राहिब की दिल की दुनिया बदल गई, उसकी दिल रोशन हो गया। उसने कहा कि इस सर को मुझे रात के लिए दे दो, चाहे तुम हीरे ले लो, चाहे जवाहरात ले लो, चाहे कितनी मालो दौलत ले लो, लेकिन इस सर को रात के लिए तुम मुझे दे दो। रात को यहीं पर आराम करो, तुम पानी भी पियो, तुम यहाँ पर आराम से रहो, सुबह चले जाना, लेकिन इतना तुम रहमो करम करो कि इस सर को रात के लिए मुझे दे दो। शिमर लईन के दिल में यानी लालच भरा हुआ था।